प्रणाम। ज्ञानांजलि में आप सभी का स्वागत है। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं वह है पुस्तक, और जो प्रश्न इसके साथ जुड़ा है वह यह है कि क्या एक पुस्तक ज्ञान का स्रोत हो सकती है या वह सिर्फ ज्ञान की अभिव्यक्ति मात्र है। तो हम प्रारंभ करते हैं एक लेखक के दृष्टिकोण से। जब भी कोई पुस्तक लिखी जाती है तो वहाँ पर पहले ज्ञान होता है और उसकी अभिव्यक्ति के स्वरूप वह पुस्तक लिखी जाती है। तो पुस्तक जो है वह ज्ञान होने के बाद ही लिखी जाती है। अब एक साधारण व्यक्ति जो ज्ञान अर्जन करना चाहता है और उसके पास गुरु नहीं है या कोई भी एक ऐसा प्रत्यक्ष माध्यम नहीं है जिसके द्वारा वह ज्ञान अर्जित कर सके, तो वह व्यक्ति क्या करेगा? तब वह व्यक्ति एक चीज जो आज के युग में सबसे ज्यादा प्रचलित है वह कर सकता है कि या तो वह अलग अलग गुरुओं को सुने वीडियो के माध्यम से, या जो भी आज के युग में प्रचलित है उन साधनों के माध्यम से, या फिर कुछ किताबें पढ़े जो उस ज्ञान की ओर उसे ले जाए। जब कोई व्यक्ति एक पुस्तक पढ़कर ज्ञान अर्जन करना चाहता है तब क्या होता है? तो हम यहाँ पर आध्यात्मिक विषय पर चर्चा कर रहे हैं, तो हम यही देखेंगे कि आध्यात्मिक मार्ग से संबंधित यदि कोई पुस्तक कोई व्यक्ति पढ़ता है और उसके बाद उसे लगता है कि पुस्तक पढ़ने से मुझे ज्ञान हो गया, तो यह कितना सही है? क्योंकि आप देखेंगे कि आध्यात्मिक मार्ग एक प्रायोगिक मार्ग है। कोई भी मार्ग ले लीजिए, आप योग का मार्ग ले लीजिए, आप तंत्र का मार्ग ले लीजिए, आप ज्ञान मार्ग ले लीजिए, भक्ति मार्ग ले लीजिए। क्या इनमें से कोई भी आध्यात्म की साधना या आध्यात्मिक ज्ञान पुस्तक पढ़ने से हो सकता है? तो यहाँ पर हम उत्तर में पाएंगे नहीं, क्योंकि ऐसा संभव नहीं है। आध्यात्म पूर्ण रूप से प्रायोगिक है। अब दूसरा प्रश्न आता है, तो पुस्तक से व्यक्ति को मिलेगा क्या? तो पुस्तक से एक व्यक्ति को जो भी जानकारी मिलती है उस जानकारी को लेकर वह व्यक्ति अपने जीवन में उसको उपयोग में ला सकता है। और जब आप उसका उपयोग करके खुद देखते हैं कि हाँ, यह बात जो इस पुस्तक में लिखी गई है वह मेरे लिए कितनी सत्य है। अर्थात एक पुस्तक जब लिखी जाती है तो वह एक पूरे विश्व के सामने एक प्रस्तुतिकरण है लेखक का, परंतु हर व्यक्ति अलग है और उस पुस्तक का उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा वह भी अलग होगा, या उस ज्ञान का उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा वह अलग होगा। तो इस बात को भी ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए सिर्फ पुस्तक पढ़कर यदि कोई कहता है कि मुझे ज्ञान हुआ है तो ऐसा संभव नहीं है। पुस्तक को पढ़िए, उसमें जो लिखा है उसका प्रयोग करिए और फिर देखिए, अपना आत्म मूल्यांकन करिए कि मुझे इससे कितना ज्ञान हुआ है। जब आप कोई पुस्तक पढ़ते हैं तो उसका एक नकारात्मक बिंदु यह है कि पुस्तक आपका मूल्यांकन नहीं कर सकती। आप जो भी प्रयोग कर रहे हैं वे कितने सही हैं या कितने गलत हैं, आपको कोई बता नहीं सकता कि आप कहाँ पहुँचे हैं, या आप प्रगति कर रहे हैं या नहीं, या आपको ज्ञान हुआ है या नहीं। या तो आपको स्वयं उसको देखना पड़ेगा, लेकिन लोगों में अहंकार की भावना इतनी ज़्यादा होती है कि एक बार कोई चीज़ जब वे सीख जाते हैं या उन्हें लगता है कि हाँ मुझे ये आ गया है, तो उसके बाद उनका अहंकार उस पर हावी हो जाता है और वे इस बात को नकार नहीं सकती कि
मुझे सिर्फ जानकारी प्राप्त हुई है, ज्ञान नहीं। और वे दूसरों को सिखाना शुरू कर देते हैं, जबकि पहले हमें अपने ज्ञान की पुष्टि करनी चाहिए। अब पुष्टि कौन करेगा? क्योंकि हम स्वयं तो अहंकार के पर्दे के पीछे हैं, तो जो भी ज्ञान हुआ है उस पर तो अहंकार के पर्दे चढ़ गए हैं। अब कौन व्यक्ति जाकर अपना मूल्यांकन करवाएगा कि क्या ये सच में ज्ञान हुआ है या नहीं? तो यहाँ पर सुझाव है कि जब भी कोई पुस्तक पढ़ी जाती है और उस पर आधारित कोई प्रयोग किए जाते हैं, उसके बाद एक किसी जानकार व्यक्ति के पास जाकर अपना मूल्यांकन अवश्य करवाए, ताकि जो भी जानकारी पुस्तक से ली गई है उसको प्रयोग करके ज्ञान में बदलने के लिए, अर्थात जानकारी को ज्ञान में बदलना तभी संभव है जब उसका प्रयोग किया जाए और प्रयोग करने के बाद उसका मूल्यांकन हो। तो यहाँ पर आप देखेंगे, जब भी एक विद्यार्थी पढ़ाई करता है तो वो सिर्फ पुस्तक पढ़ के नहीं कह सकता कि मुझे ज्ञान हुआ है। पुस्तक पढ़ने के बाद उसकी परीक्षा होती है और उस परीक्षा के आधार पर कहा जाता है कि आपको कितना ज्ञान हुआ है। तो यहाँ पर पुस्तक ज्ञान का स्रोत नहीं हो सकता है, आपके स्वयं के अनुभव आपके ज्ञान का स्रोत है। अब प्रश्न आता है कि आध्यात्मिक ज्ञान की परीक्षा करेगा कौन? तो यहाँ पुस्तक तो आपकी परीक्षा नहीं ले सकते और आप स्वयं अपनी परीक्षा लेकर कह नहीं सकते कि हाँ मुझे ज्ञान हुआ है। अर्थात स्वयं की परीक्षा आप जांच सकते हैं अपने ज्ञान को, परंतु फिर भी आपको आवश्यकता है एक गुरु की, जो आपको ये बता सके कि आपका ज्ञान किस स्तर का है या जो भी आपने सीखा है उस पुस्तक से वह कितना सही है। क्योंकि गुरु वो व्यक्ति है जो सारी परीक्षाएं पास कर चुके हैं और फिर भी जानते हैं कि किसका स्तर कितना है। आप इसको इस तरह समझ सकते हैं कि आप एक बहुमंजिला इमारत के पहले तल पर हैं और एक व्यक्ति उसकी छत पर खड़े हैं, तो वे आपको देखकर बता सकते हैं कि आपको कितना ऊंचा जाना है या आपको और कितनी मेहनत करनी पड़ेगी आगे बढ़ने के लिए। आप स्वयं अपना स्तर नहीं बता सकते क्योंकि आप तो अभी तक वहां पहुंचे ही नहीं है जहां पर वह व्यक्ति है। तो इसलिए गुरु की आवश्यकता है ताकि वह आपको अपना स्तर बता सके, और यह काम पुस्तकों द्वारा नहीं हो सकता क्योंकि पुस्तक बोलती नहीं है। पुस्तक सिर्फ ज्ञान का एक माध्यम हो सकती है। आपने कभी नहीं देखा होगा कि कोई भी विद्वान सिर्फ पुस्तक पढ़ के विद्वान बना है। जब तक वह ज्ञान उसका स्वयं का अनुभव नहीं होगा तब तक वह ज्ञान नहीं, वह सिर्फ जानकारी मात्र है। और यदि पुस्तक पढ़ने से किसी को ज्ञान हो सकता या पुस्तक से ज्ञान संभव था, तो एक व्यक्ति जिसके पास सबसे ज्यादा पुस्तकें हैं वह दुनिया का सबसे बड़ा विद्वान होता। तो यह हमारे सामने प्रत्यक्ष हमारा अनुभव है कि सिर्फ पुस्तक होने से या सिर्फ पुस्तक पढ़ने से ज्ञान नहीं होता। यहाँ पर एक और बिंदु की चर्चा मैं करना चाहूंगी कि पुस्तक लिखने का विचार किसी के मन में कब आएगा? जब उसे कोई ज्ञान हुआ है और वह व्यक्ति चाहता है कि यह ज्ञान दूसरों तक पहुंचे, तब पुस्तक लिखी जाती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ज्ञान पहले होता है और पुस्तक बाद में लिखी जाती है। और साधारणतः जनता क्या करती है, तो पुस्तक पढ़ लेती है और मान लेती है कि उन्हें ज्ञान हो गया, जबकि उस पुस्तक के लेखक को भी ज्ञान पहले हुआ था और उसने पुस्तक बाद में लिखी अपने अनुभवों से। तो एक आम आदमी यही गलती करता है कि पुस्तक पढ़ के ये मान लेता है कि मुझे ज्ञान हो गया और अनुभव लेता ही नहीं है। तो अनुभवों वाला जो भाग है वह पहले आता है, पुस्तक बाद में आती है। तो हमें भी यही करना चाहिए कि एक पुस्तक आप जरूर पढ़िए, क्योंकि जब तक आपके पास गुरु नहीं है आपको कहीं से तो शुरुआत करनी पड़ेगी। तो आप एक अच्छी पुस्तक पढ़िए जो एक
व्यक्ति के निश्चित ज्ञान की ओर इशारा करे। किसी भी क्षेत्र में जो बड़े विद्वान हैं, जो इन्होंने अपने स्वयं के अनुभव किसी किताब में यदि लिखे हैं, तो उन्हें ज़रूर पढ़ना चाहिए। और उनको पढ़ने के बाद आप अपने अनुभवों में उस ज्ञान को ढूंढिए कि क्या उनके अनुभव और मेरे अनुभवों में कोई समानता है। यदि आपको वहाँ समानता मिलती है तो यह जो किताब का ज्ञान है वह प्रमाणित हो जाता है कि हाँ, जो भी वहाँ लिखा है वह सत्य है। लेकिन आप यदि बिना उसका प्रमाण ढूंढे या उस ज्ञान को अपने अनुभव में लाए बिना यदि आप मान लेते हैं कि जो भी वहाँ लिखा है वह सत्य है, तो ये एक बहुत बड़ी भूल होगी। और यही गलती आज के युग में बहुत सारे लोग करते हैं कि यदि किसी बड़े आदमी ने कोई किताब लिखी है, सिर्फ उसको बिना अपने अनुभव के आधार पर जाने वे सत्य मान लेते हैं और उनको लगता है कि जो भी बात लिखी हुई है वह सच में प्रमाणित है, क्योंकि बड़े आदमी ने बोला है तो वह सत्य ही होगा। और उन्होंने मान लिया कि यही सत्य है और वे उस सत्य पर अड़ जाते हैं कि इस सत्य से बढ़कर कोई और सत्य नहीं हो सकता, जबकि उन्हें उसका रत्ती भर भी अनुभव नहीं है कि यह किस आधार पर यह सत्य है। और यही आगे जाकर मान्यताओं और अंधविश्वासों का कारण बनता है, क्योंकि वह जानकारी को सत्य मान लिया गया है। और जिस व्यक्ति ने यह मान लिया है उसने अपने अनुभवों के आधार पर उस ज्ञान की कभी भी परीक्षा नहीं की, और जब उसकी परीक्षा नहीं की तो वह अंधविश्वास ही बनता है और आगे जाकर वह बहुत सारे विवादों का कारण बनता है। और सच में यदि किसी व्यक्ति को ज्ञान हुआ है तो वह विवादास्पद होगा ही नहीं। तो जिसे ज्ञान नहीं होता वही विवाद में पड़ता है, क्योंकि वह अपने मान्यताओं से हमेशा जुड़ा रहता है। तो किताब में बहुत शक्ति है, क्योंकि हमारे परिप्रेक्ष्य में या हमारे समाज में एक जो बात हमें सिखाई जाती है वो यही है कि यदि कोई बात लिखी हुई है तो उसे सत्य मानना है। तो जैसे कोई यदि प्रमाण भी मांगते हैं किसी चीज़ का तो कह देते हैं कि आप मुझे ये बात लिख के दे दो, और या फिर मैं आपको लिख के देती हूँ कि ये ऐसा ही होगा। तो लिखी हुई बात का बहुत महत्व है, लेकिन ये लिखी हुई बात का महत्व होने की वजह से इसका दुष्परिणाम ये हुआ है कि लोगों ने बस उसी को सत्य मान लिया है। तो ये बिल्कुल गलत रास्ते पे ले जाने वाली बात है कि पुस्तक में लिखित बात को आप सत्य तब तक ना माने जब तक वह आपका स्वयं का अनुभव ना हो। अब कौन सी पुस्तक पढ़नी चाहिए? तो इसके लिए मेरा एक सुझाव है कि ऐसी पुस्तक पढ़ें जिसके पीछे का इतिहास आपको पता हो, अर्थात आपके पास ये जानकारी होनी चाहिए कि यह किस व्यक्ति ने लिखी है, किस संदर्भ में लिखी है और ये किस ज्ञान की तरफ इशारा कर रही है। यह चीजें एक आधार बनाती हैं कि जो भी ज्ञान आपको उस पुस्तक से मिल रहा है, जो भी जानकारी आपको उस पुस्तक से मिल रही है, वह कितनी सच होने की संभावना है। क्योंकि यदि किसी ने भी वह पुस्तक लिख दी है, मान लीजिए किसी व्यक्ति ने एक पुस्तक का अनुवाद किया है और वह उसके स्वयं के अनुभव के आधार पर नहीं है, तो वह आपके जीवन में भी अज्ञान ही लेकर आएगी। तो एक पुस्तक पढ़ने से पहले यह जानकारी लेना बहुत आवश्यक है कि वह कहाँ से आ रही है, किस व्यक्ति ने लिखी है और उसे स्वयं कितना ज्ञान है, या ये सिर्फ किसी पुस्तक का अनुवाद कर दिया है और लेखक को स्वयं उसका कोई ज्ञान नहीं है। तो यह जरूर जान लेना चाहिए। दूसरी बात, उस पुस्तक के लेखक की जो बात है, वह जो कहना चाह रहा है उसे उस संदर्भ में समझना आवश्यक है, क्योंकि हर व्यक्ति किसी चीज को अपनी तरफ से अपनी बुद्धि के हिसाब से समझना चाहेगा या समझ पाता है, लेकिन जो लेखक कहना चाहता है उस बात को उसी रूप में समझे, उसे अपनी पुरानी मान्यताओं के आधार पर उसे ना पढ़ें। किसी भी किताब को पढ़ने से पहले आपको पूरी तरह से निष्पक्ष होना चाहिए
कि जो भी ज्ञान यहाँ पर दिया जा रहा है मैं उसका मूल्यांकन मैं अपने पुराने ज्ञान के आधार पर नहीं करूँगा। अगर पुराने ज्ञान के आधार पर नई पुस्तक का मूल्यांकन किया जा रहा है या उसे उस रूप में पढ़ा जा रहा है, तो जो भी ज्ञान उस पुस्तक में है उसे समझ पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जब तक आप पुराना कचरा साफ नहीं करेंगे तो नई जानकारी या नई अच्छी चीज़ों की जगह नहीं बचेगी, और या फिर वो उसी कचरे में मिल जाएगा। इसलिए अपनी पुरानी मान्यताओं को छोड़कर किसी भी नए ज्ञान को स्वीकार करना चाहिए। अब प्रश्न आता है कि आपको यह कैसे पता चलेगा कि जो भी पुस्तक आप पढ़ रहे हैं वह सच में अच्छी है। तो यहाँ पर आपको अपनी भावनाओं को देखना है कि जब आप वो पुस्तक पढ़ रहे होते हैं तो आपको इतना अच्छा लगेगा कि आप उस पुस्तक को छोड़ ही नहीं पाएंगे, कि जब तक वह शुरू से लेके अंत तक आप उस पुस्तक को नहीं पढ़ लेंगे, आप उस पुस्तक से जुड़े रहेंगे, आप उसकी हर बात को आत्मसात करना चाहेंगे और पढ़ना चाहेंगे। तो यह एक सही पुस्तक जो आपको सही मार्गदर्शन दे रही है, यह उसकी एक खासियत होगी कि आप उसको पूरा पढ़ना चाहेंगे और बार बार पढ़ना चाहेंगे। तो यही एक मूल्यांकन का विषय है कि एक पुस्तक अच्छी लगी या एक ज्ञान आपको समझ आया, अर्थात वह पुस्तक आपके लिए है। अब जब आपने उस प्रकार की पुस्तक पढ़ ली तो आपको खोज करनी चाहिए कि वैसी और पुस्तकें आपको मिले या उसी प्रकार की ज्ञान की ओर आप आगे बढ़ें। तो धीरे धीरे आपको ऐसी और पुस्तकें मिलती जाएंगी जिनसे आपको वैसा ज्ञान होगा। और जब आपको ऐसी आप बहुत सारी पुस्तकें पढ़ लेंगे तो आपको पता चलेगा कि सभी जगह तो एक ही बात कही गई है, अर्थात जो भी आध्यात्मिक ज्ञान लोगों ने लिया है उसका अंतिम बिंदु तो एक ही है और वही बात लगभग सभी लोग कह रहे हैं। तो फिर आपको कुछ नया ढूंढने की आवश्यकता है, और ऐसे करते करते अंत में आप एक ऐसे बिंदु पर पहुंचेंगे जहां पर आपको किताब में रुचि नहीं रहेगी या आपको लगेगा कि मैं बहुत पढ़ चुका हूं, अब मुझे क्या करना है। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग सिर्फ किताब पढ़कर रुक जाते हैं कि मैंने किताब पढ़ ली, मुझे ज्ञान हो गया, अब मुझे इससे आगे कुछ जानने की आवश्यकता नहीं है, मैं सब कुछ जान गया। यही एक सबसे बड़ी गलती है कि किताब पढ़कर किसी को ज्ञान नहीं होता, और जो भी जानकारी आपको मिली है किताब से, हो सकता है कि वह जानकारी एकदम सही है, लेकिन जो हमारा दैनिक जीवन है उसके अनुसार हम जो भी बातें वहाँ पर कही गई हैं उनको हम कुछ समय में भूल जाएंगे। उसका उदाहरण आप ले सकते हैं कि जो भी बातें आपने एक छोटी कक्षा में सीखी होंगी, लगभग उसका 95% भाग आप भूल चुके होंगे। कुछ मूल ज्ञान रह जाता है, जैसे गणित का ज्ञान या भाषा का ज्ञान, वो रह जाता है, परंतु जो भी पाठ पढ़ाए गए होंगे या जो भी जानकारी वहाँ पर थी वह कुछ वर्षों के बाद भुला दी जाती है। और यही किताब के साथ भी होता है, लेकिन उसका एक दुष्परिणाम ये होता है कि आप किताब पढ़ के उसका ज्ञान तो भूल जाएंगे, पर वह आपके ऊपर एक अहंकार छोड़ जाएगा कि मैंने सब कुछ पढ़ा है, अब जबकि आपको वह ज्ञान याद नहीं है। मतलब जो भी आपने पढ़ा उसमें से आपको कुछ भी याद नहीं रहेगा, फिर भी आपके अंदर अहंकार भरा रहेगा कि हाँ मैंने पढ़ा है और मुझे पता है। तो ज्ञान छूट जाता है, अहंकार रह जाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और एक पुस्तक को पढ़ने के बाद जब आप पूर्ण रूप से उससे भर चुके हैं और आपको कुछ नया चाहिए, तो आपको उस ज्ञान को प्रमाणित करना चाहिए। और उस ज्ञान को प्रमाणित करने के लिए या तो आप स्वयं प्रयास करें, और यदि प्रयास नहीं कर सकते तो एक गुरु का मार्गदर्शन ले। जो भी किताब से आपको जानकारी प्राप्त हुई है उस जानकारी को प्रमाणित करने के लिए एक सही मार्ग के गुरु को ढूंढें और गुरु से अपना
मूल्यांकन करवाएं या उनसे सीखें कि देखिए मैंने यह ज्ञान अर्जित किया है या मैंने यह जानकारी प्राप्त करी है और मेरे अनुभव से मैंने यह ज्ञान पाया है, तो यह कितना सही है। क्योंकि बिना मूल्यांकन के आप परीक्षा पास नहीं कर सकते। तो मूल्यांकन अति आवश्यक है और यह मूल्यांकन ही आपको ज्ञान की ओर ले जाएगा। जब गुरु के द्वारा आपके ज्ञान को प्रमाणित कर दिया जाता है, तब आपके पास एक मौका है, आप अपने ज्ञान की अभिव्यक्ति करें और अपने अनुभवों से जो भी ज्ञान आपने प्रमाणित किया है उस ज्ञान को अभिव्यक्त करने के लिए स्वयं किताब लिखें, ताकि जो भी किताब में लिखा गया है वह दूसरों के लिए भी एक ज्ञान का माध्यम बन सके और इस प्रकार ज्ञान प्रसार आगे बढ़े। तो आप अपने ज्ञान की अभिव्यक्ति किताब के रूप में उसके बाद कर सकते हैं। तो किताब से ज्ञान शुरू होता है, किताब के बाद उसका अनुभव में प्रमाण ढूंढिए, गुरु से उसका मूल्यांकन करवाइए और अपने ज्ञान को प्रमाणित होने के बाद अभिव्यक्त करने के लिए फिर से पुस्तक में लिखिए। तो यहाँ पर हम अपनी चर्चा को आज विराम देते हैं। उम्मीद करती हूँ कि यह सबके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। ज्ञानांजलि से जुड़ने के लिए सबका बहुत बहुत धन्यवाद।